औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक बुर्ज मेज़ान के लिए 2021 कैसा रहेगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल रूहानी गाइड टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बुर्ज मेज़ान के हवाले से कुछ तारुफ बयान करना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपका तल्लक अगर बुर्ज मेज़ान से है या आपका किस बुर्ज से तल्लक है, ताकि उसके मुताबिक आप अपने बुर्ज का हालात जो हैं वो जान सकें। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक है तो आपका तल्लक बुर्ज मेज़ान से है, यानी आपका ज़ोडिक साइन जो है वो लिब्रा है। मेज़ान को, बुर्ज मेज़ान को इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं और दायरतुल बुरूज में ये 7वां बुर्ज है और इससे मुतल्लिका जो स्टार है वो ज़ोहरा है, जिसको हम वीनस कहते हैं इंग्लिश में। और इसकी इब्तदाई मालूमात में ये कि अगर आपका जो लकी कलर है मेज़ान वालों का, वो बुनियादी कलर सफ़ेद है और इसके अलावा पीला और नीला और सब्ज़ इससे मुतल्लिका जो रंग है वो इससे मुतल्लिका रंग है। आपके लिए लकी जो आपका डे है वो जुम्मतुल मुबारक है। जुमे का दिन आपके लिए मुबारक दिन है और आपके लिए लकी स्टोन जो है वो ओपल का स्टोन जो है वो लकी स्टोन है। आप असल जो ओपल होता है उसके अंदर ख़ास निशानी ये होती है कि उसके ऊपर कौसे कज़ा के रंग पाए जाते हैं और जब आप उसको उंगली से मसलते हैं तो वो रंग जो है वो मूवमेंट करते हैं। आजकल जिस तरीके से हर काम में मतलब है कि जालसाजी आम है, इस तरीके से जाली ओपल बनाने का काम भी बहुत अरूज पर है कि एक सफ़ेद रंग के कुछ पाउडर्स में और कुछ केमिकल्स मिला के और कुछ प्लास्टिक और कुछ दीगर केमिकल मिला के उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स का जो है वो ग्लिटर की तरह कलर डाल देते हैं। उसके बाद उसकी वो गोलियां बना के वो स्टोन्स तैयार कर लेते हैं। उस स्टोन्स के ऊपर आपको जगह जगह नीले, सब्ज़, पीले, सफ़ेद और दीगर मुख्तलिफ 7 मल्टी कलर जो कोसे कज़ा के रंग हैं वो आपको ऑरेंज कलर भी नज़र आएगा। उसमें तमाम कलर्स के छोटे छोटे दाने नज़र आएंगे, लेकिन वो जब आप उसको उंगली से हलाएंगे तो वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो ये एक उसकी ख़ास पहचान है जाली ओपल की। असल ओपल में ये होता है कि जब आप उंगली के साथ उसके ऊपर हाथ फेरते हैं या उंगली फेरते हैं तो उसके जो कलर होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। तो अगर ये मूवमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो ये ओपल जो है वो जाली है। तो लिब्रा वालों के लिए ओपल पहनना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़गार में कुशादगी के लिए, शादी में आसानी के लिए, कारोबार तरक्की के लिए, मुआशी तरक्की के लिए और ओवरऑल हर काम में फतहमंदी के लिए, सहर जादू बंदिश के ख़ात्मे के लिए और घरेलू अज़दवाजी सुख के लिए, सेहत व शफा के लिए ये पत्थर आपका लकी स्टोन है, आपका बर्थ स्टोन है बुनियादी तौर पे। और इससे मुतल्लिका जो आपके बुर्ज से मुतल्लिका जो आपका लकी नंबर है 6 है। इसके अलावा जो मज़ीद जो लकी नंबर्स हैं वो आपके हैं 6, 9, 15, 27। बुर्ज मेज़ान वालों के लिए हर माह की कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बहुत मुवाफिक होती हैं। इन दिनों में आप अगर कोई सरमायाकारी कर रहे हैं या कोई नए काम का आगाज़ कर रहे हैं या जो लोग प्राइस बॉन्ड ख़रीदते हैं वो प्राइस बॉन्ड ख़रीदने के लिए इन तारीख़ों को अहमियत देंगे तो उनके लिए इन तारीख़ों में जो भी चीज़ काम करते हैं वो निस्बतन ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उनमें वो तरीक़े कौन कौन सी हैं जी? 3 तारीख़ है, 6 है, 9 है, 13 तारीख़ है, 15 है और उसके बाद 25 और 27। ये वो तारीखें हैं जिनमें बुर्ज मेज़ान वाले किसी भी काम का आगाज़ करते हैं या शुरू करते हैं तो उसमें उनको इंशाल्लाह बफ़ज़ल ताला फ़ायदा होगा। अच्छा, बुर्ज मेज़ान में एक ये चीज़ भी कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, हमें अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, या उनको शक वहम होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ बताई गई है, जो कागजात में लिखी गई है वो हमारी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो फिर हम अपने बुर्जों का हाल कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट बुर्ज स्टार कौन सा है। तो ऐसे अफराद के लिए यह है कि वो अपने नाम के मुताबिक भी अपने बुर्ज स्टार को जो है उसके हालात को जान सकते हैं कि अगर आपके नाम का पहला हरफ जो है वो रे से या उर्दू में तोए से या तोए से या ते से शुरू होता है तो आपका तलक जो है वो बुर्ज मेज़ान से है। मसलन अगर आप किसी का नाम रहीम है तो रे से नाम शुरू होता है। अगर इसको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है तो आपका तलक भी लिब्रा से होगा, बुर्ज मेज़ान से होगा। इसी तरीके से किसी का नाम ताहिरा है और अगर उसको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो आपका तलक भी बुर्ज मेज़ान
से होगा। तो ये जो एक मुख्तसर सा आपको बताया इब्तदाई तौर पर बुर्ज मीज़ान वालों का जो आंसर है वो हवा है। और इसमें ख़ास तौर पे कुछ बुरूज ऐसे हैं जो आपके दोस्त बुरूज हैं, कुछ बुरूज हैं जो गैर मौजू बुरूज है, और कुछ बुरूज जो हैं वो आपके न्यूट्रल बुरूज हैं। ये क्लासिफिकेशन जो की गई है ये एक रफ क्लासिफिकेशन है, एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर आप सही मानों में अपने जीवन साथी का इंतखाब कर रहे हैं या किसी पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए मुआफ़क़त है कि नहीं है, या अपने दोस्त के मुतलिक या अपने किसी के मुतलिक जानना चाहते हैं कि ये आपके लिए मौजू है, इसके साथ किसी किस्म की पार्टनरशिप, तो उस हवाले से आप अपने इस अपना ज़ाती जो पर्सनल जायचा है वो बनवा के अदारे से रब्ता करके आप जान सकते हैं। लेकिन जो इस लिब्रा के हवाले से ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनके दोस्त बुरूज बताए गए हैं वो हैं बुर्ज कौस, बुर्ज हूत, बुर्ज जद्दी और बुर्ज दिल, यानी सेगिटेरियस, पाइसिस, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। ये आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड बुरूज हैं, आपके दोस्त बुरूज हैं। उसके बाद जो गैर मौजू हैं इनमें सुमला, जोज़ा और स्कॉर्पियो यानी अकरब, ये 3 बुरूज ऐसे हैं जो आपके गैर मौजू बुरूज में आते हैं। और न्यूट्रल बुरूज जो मतवाजन तलक रखते हैं, कभी आपके बहुत मुखालफ भी नहीं जाते और बहुत दोस्ती में भी नहीं आते, तो नॉर्मल रहते हैं, ये इनमें जो है वो है बुर्ज एरीज़ है, बुर्ज हुमल, सब बुर्ज सरतान और बुर्ज असद वाले। तो ये 3 किस्म के जो बुरूज हैं ये वो आपके जो है आपके न्यूट्रल बुरूजों में शुमार होते हैं। इनके आपके साथ रिलेशनशिप या तल्लक जो है न्यूट्रल नोयत का हो सकता है। लेकिन मैंने वही बात जो पहले बताई थी कि पर्सनल राइट से बुनियादी तौर पर पता चल सकेगा कि आपके किन बुरूज के साथ ज़्यादा बेहतर तल्लक है और किन बुरूजों से मुखालफत भी आपको उसका सामना हो सकता है। माफिक धात जो है आपसे मुतलका वो लोहा है, चांदी है और तांबा है। ये 3 धातें जो है ये अहम है। इनमें ख़ास तौर पे चांदी जो है, स्टोन्स अगर आप पहनते हैं, ओपल का स्टोन पहनते हैं, ओपल के अलावा आप 2 स्टोन्स ऐसे और भी हैं जो आप पहन सकते हैं। इनका भी लकी जो स्टार है वो भी वीनस ही है, क्योंकि आपको जो पत्थर पहनना चाहिए, क्योंकि आपका अपना प्लैनेट जो है वो वीनस है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो भी आप स्टोन पहने उसका भी स्टोन जो है रूलिंग प्लैनेट जो है वो वीनस ही हो। तो इसमें आपके लिए कैट्स आई और ज़बरजद, जिसको ज़बरजद इंग्लिश में बैरल कहते हैं, ये पत्थर आपके लिए सूटेबल है। इन दोनों से मुतल्लिक़ भी रूलिंग प्लैनेट जो है वो ज़ोहरा है, तो ये बुर्ज मीज़ान वालों को बहुत मुवाफ़िक आता है। सदक़ात में जो है जुमा के रोज़ आप सदक़ात दें तो बहुत फ़ायदा मंद है। जुमे की नमाज के बाद अगर आप अगर खैरात करते हैं मस्जिद के बाहर, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा मुवाफ़िक है, क्योंकि जुमे के रोज़ जुमे के बाद जो खैर बरकत के असरात ज़्यादा मौसर होते हैं, तो जुमे की नमाज के बाद आप अपने लिए सदक़ात जो हैं वो खैरात की शक्ल में करते हैं। उसमें आपके लिए सब्ज़ अशिया का सदका जो है वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें जानवरों को अगर डालना चाहते हैं तो चारा डालें, परिंदों को जो है रोटी वगैरह डालें, और आम जो भी अफराद हैं जो ज़रूरतमंद आपके इर्द गिर्द हैं उनको राशन की अशिया जो है वो दें। इसमें शक्कर का सदका जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो हालात के हवाले से आपको इब्तदाई तौर पर मालूमात देना चाहूँगा कि 2021 जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। 2021 में आपका ज़ैचा क्या कह रहा है, जैसे कि क्या असरात और हालात चल रहे हैं, उस हवाले से कुछ मालूमात जो है वो आपको देना चाहूँगा। नंबर 1, इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है लिब्रा वालों की, उसमें जनवरी के ज़ैचे के मुताबिक 2021 के स्टार्टिंग के ज़ैचे के मुताबिक 3rd हाउस में जो है वो सैजिटेरियस है और वहाँ वीनस प्लैनेट बैठा हुआ है। 4th हाउस में प्लूटो और मरकरी और शम्स है, और 5th हाउस में जुपिटर और सैटर्न है। 6th हाउस में नेपच्यून है, और 7th हाउस में मार्स है। 8th हाउस में यूरेनस है, और 9th हाउस में जो है वो राहु की मौजूदगी जो है वो नज़र आ रही है। 10th हाउस में जो है वो मून की पोजीशन बनी हुई है। तो इस वक्त ये तो प्लानिटरी पोजीशन है आपकी बेसिकली तो 2021 में। और इसके हवाले से सबसे पहले शादी के अमूर के हवाले से बताना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर जो प्लैनेट्स हैं आपके जो शादी के हवाले से, वीनस और सन, ये इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। और इस पोजीशन पे जिस वक्त आपके प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन पे होते हैं, और ये है कि बुर्ज मीज़ान वालों के लिए 2021 जो है बुनियादी तौर पर कामयाबियों, तरक्कियों, खुशहालियों, बरकतों
के पैगामात ला रहा है और आपका ज़ैचा जो है बफज़ल ताला इसमें जो प्लानिटरी पोजीशन है बहुत अच्छी बनी हुई है और तमाम प्लैनेट्स जो हैं बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त मौजूद हैं और कुछ नेगेटिव असरात भी आ रहे हैं, लेकिन उनके असरात जो हैं वो कम हैं और बेहतरी की पोजीशन जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लिब्रा वालों के लिए इस साल को हम अगर कहेंगे कि ये इनके लिए कामयाबियों का साल है तो बेजाना होगा। पिछले साल में जो नाकामियाँ आपको हुई हैं और जो नहूसत और गर्दिश सियारों की जिनका सामना आपको रहा है, बफज़ल ताला ये तमाम गर्दिशें और नहूसतें जो हैं इस साल के स्टार्ट से ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और शादी के हवाले से इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है कि प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो बहुत पॉजिटिव चल रही है और ख़ास तौर पर जो लिब्रा से मुतल्लिका अफराद हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई या वो अपनी शादी के लिए कोशां हैं और पसंद की शादी करना चाहते हैं या शादी में कोई ताख़ीर का सामना है, रुकावट पैदा हो रही है, किसी किस्म की बंदिश है। आमतौर पे शादी में बेसिकली जो मंगल योग की नहुसत की वजह से ख़ास तौर पर शादी में रुकावट पैदा होती है और मंगल योग बेसिकली सियारा मरीख की नहुसत की वजह से ऐसा होता है कि सियारा मरीख जो है ज़ैचे के मुख्तलिफ घरों के अंदर जिस वक्त मौजूद होता है तो उससे शादी के मामला में रुकावट पैदा होती है। तो इस वक्त ये अल्लाह के फजल करम से ये जो नहुसती असरात हैं ये ख़त्म हो रहे हैं साल के स्टार्ट से ही और इसमें जो एक अच्छा वक्त आपके लिए आ रहा है यानी 10 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक का ये बहुत अच्छा वक्त है और इसमें शादी के से मुतल्लिका जितनी भी बंदिशें हैं वो बफज़ल ताला ख़त्म हो जाएंगी और रिश्ते शादी के हवाले से कोई ना कोई बेहतर मामला जो है वो तय पा जाएगा। बेहतर रिश्ता वगैरह तय पाने की वाज़ेह तौर पे उम्मीद इंशाल्लाह खुशखबरी जो है वो आपको मिलेगी। इसके बाद एक पीरियड और भी एक और वक्त ख़ास सितारों की अच्छी पोजीशन आ रही है जिसके फजल ताला आपको जो है शादी के मामलात में आसानी और किसी किस्म की भी शादी में ताख़ीर रुकावट बंदिश लगी हुई है वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगी और बफजल ताला शादी जो है वो तय पा जाएगी। उसमें वो जो टाइम आ रहा है वो है 20 अगस्त से लेकर 20 नवंबर तक का। इस दौरान जो है वो शादी के मामले में अच्छा योग आपका बना हुआ है और रूहानी तौर पर आप जो बुर्ज लिब्रा वाले हैं इनके को अगर शादी के हवाले से जो मसाइल हैं उसके लिए एक दो अस्माल हुस्ना जो है उनका ख़ास तौर पर वेद करें तो बफज़ल ताला उनको अपने मकसद मुराद में कामयाबी होगी। अल्लाह ताला के दो नाम है या लतीफ़ या गफ़ूर। या लतीफ़ या गफ़ूर का वेद करें 313 दफ़ा 786 बार या 1100 बार या बकसरत इसका वेद करें अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद के साथ तो बफज़ल ताला आपके ये मसाइल जो है शादी से मुतल्लिक़ हल होंगे। और इसमें एक रेमेडी है जो कश्फ रूहानी जंतरी की जानिब से ख़ास तौर पर एक लो तैयार की जाती है नेक सातों में। जिस तरह आपका सियारा ज़ोहरा है, सियारा ज़ोहरा बुनियादी तौर पर मोहब्बत का और शादी का सियारा है और इस दौरान इसकी नेक सातों में शरफ़ की सात हो, ओज की सात हो या अमूमी सात जो जुमे के रोज़ आती है उस सात में या नेक कोई भी सात उसके अंदर ये अमल तैयार होता है और उसमें इसको हम कहते हैं लोहे शादी, लोहे ज़ोहरा शादी। ये बहुत ताकतवर अमल है और शादी के मामलात में आसानी के लिए, लोगों को हक में करने के लिए, मामलात को बेहतरी के लिए, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जो है ये बेहतर रूहानी अमल है। अगर रिश्ते शादी में रुकावट हो रही है, मुखालफत हो रही है तो उसमें भी ये अमल जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और वो लोग जो शादीशुदा हैं उनके अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से भी ये जो है ये अमल बहुत ताकतवर है। इसके अंदर एक अमल बंधन बना के देते हैं, लोहे बंधन, तो वो भी बहुत ताकतवर है। उसमें अज़वाजी घरेलू सुख के लिए, नाचाकी खात्मे के लिए, खूब और तस्खीर के लिए ये अमल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें आपके अज़वाजी और घरेलू लाइफ के हवाले से यह जो साल है ये भी एक अच्छा साल है। इसमें हालात जो हैं कुछ मिले जुले रह सकते हैं। ख़ास तौर पे साल का जो इब्तदाई वक्त है इसमें जो 15 अप्रैल से एक टाइम शुरू होता है और 15 अगस्त तक का, इसमें कुछ प्लैनेटरी पोजीशन जो है कुछ ऐसी है कि जिसमें कुछ नेगेटिव असरात पैदा हो सकते हैं। आपस में इख्तलाफात घरेलू किस्म के और रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफात, अजीज़ों के साथ इख्तलाफात के मसाइल पैदा हो सकते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है उसमें बात करते ऐसे जब कोई नेगेटिव प्लैनेट्स आपस में आमने सामने आ जाते हैं उनके नेगेटिव रेस की वजह से ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में तल्लुकात और मामलात ख़राब होते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा आता है या वो लोग आपके साथ किसी वजह से बिला वजह नाराज़गी के हालात पैदा करते हैं। तो ये 15 अप्रैल के बाद ख़ास तौर पे 15 अप्रैल से 15 जून का जो पीरियड है ये ख़ास तौर पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप अपने घरेलू मामलात में जो है वो एहतियात करें। बिला वजह का लड़ाई झगड़ा इख्तलाफात, अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि इख्तलाफात से बचें और लड़ाई झगड़े से बचें और बेहतर माहौल रखें। और इसको अगर आप ख़ास तौर पे तवज्जो देंगे तो इसमें आप जो है वो आपको
निस्बतन आसानी रहेगी। उसके अलावा ओवरऑल जो बाद मजमूई तौर पे पूरे साल में जो है घरेलू हालात आपके हक़ में रहेंगे, फेवर में रहेंगे, शरीक हक़ का ताउन हासिल रहेगा, अजीज़ रिश्तेदारों की तरफ से भी बेहतरी हालात रहेंगे, बहन भाइयों की तरफ से और घर वालों की तरफ से, औलाद की तरफ से भी मामलात जो हैं वो बेहतर रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे और उनकी जो भी आपको ताउन है वो हासिल रहेगा। लेकिन ये खसूसी तौर पर जो अप्रैल का आपको दौरानिया बताया है, इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। कारोबार रोज़गार के हवाले से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिब्रा वालों के लिए ये साल जो है, ये समझ लीजिए कि एक तरक्की का साल है। यानी यानी जो एक जमूद की कैफियत आपके ऊपर तारी हुई थी, और ख़ास तौर पे ये 2-2.5 साल से मुसलसल लिब्रा वाले जो हैं वो जमूद का शिकार रहे हैं। तो इसमें अल्लाह के फजल से ये जो जमूद की कैफियत हैं ये आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और सियारों की जो बंदिश के असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और कारोबार में तरक्की, कारोबार में जो नाकामी हो रही है या कारोबार में बंदिश लगी हुई है या कारोबार चल नहीं रहा, मुनाफा नहीं हासिल हो पा रहा, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, या जितनी ग्रोथ आप बिज़नेस में चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पा रही, तो अल्लाह के फजल करम से इस साल जो है वो आपको ये कामयाबियाँ जो है वो नसीब होंगी। इसमें ख़ास तौर पे जो एक बहुत अच्छा वक्त आपके लिए आ रहा है वो है 21 मार्च से लेकर 21 जून का। इस दौरान फाइनेंशियल किसी किस्म का भी आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, वो ये आपके लिए बड़ा मुआफ़िक टाइम है। कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने काम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, या काम में उसमें कोई नई तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, और उससे आप चाहते हैं कि कोई अच्छा मुनाफा हासिल हो, आपके कारोबार में कोई ग्रोथ हो, उस हवाले से ये जो टाइम 21 मार्च से लेकर 21 जून का है, ये आपके लिए 2021 में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस दौरान आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, और अल्लाह के फजल से आपको एक भरपूर अपने बिज़नेस में बूस्ट मिलने का इम्कान है। इसके बाद एक दौरानिया जो है 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, सियारों की अच्छी पोजीशन आ रही है, और ये 10 अक्टूबर तक ये दौरानिया चलेगा। इस दौरान ये है कि आप जो भी आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, जो आप पिछले कई सालों से नहीं कर सके, उम्मीद है कि इस दौरान आपको उन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में कामयाबी मिलेगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर की तलाश में थे तो आपको इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर जो है वो भी मिल जाएंगे। पार्टनरशिप जो अगर आप करने में हैं तो आपको अच्छे पार्टनर्स जो है वो भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको अगर प्रॉफिट के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेल्स जो है वो आपके बिज़नेस की अच्छी नहीं है, तो ये वो पीरियड है जिसमें अच्छी सेल्स करने का इम्कान मिलेगा। नई मार्केट और नई कारोबार की नई जो है वो आपको बढ़ाने का जो है मौके जो हैं आपको इस दौरानिए में मिलेंगे। कारोबारी तरक्की के लिए जो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के जो 2 नाम है ख़ास तौर पे इनका वेद करें, या नाफ़िउ या रज़ाक़ु, या नाफ़िउ या रज़ाक़ु, नफ़ा देने वाले या रिस्क देने वाले। तो ये 313 बार, 786 बार, 1100 बार वेद कर लें रोज़ाना, जिस तरह आसानी से कर सकें। 100 बार भी आप एक तस्बीह भी कर सकते हैं वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। तो ये भी बड़ा मुवाफ़िक आपके लिए रूहानी जो है वो एक वजीफ़ा है। और इसके अलावा आप लोहे मुश्तरी बनवा के पास रखें। लोहे मुश्तरी बेसिकली खुशकिस्मती का एक ख़ास रूहानी अमल है, पूरी दुनिया में तैयार की जाती है माल दौलत के हवाले से। और आपका जो ज़ाती स्यारा है, जो ज़ोहरा है, बुनियादी तौर पर यह भी एक साद स्यारा है, और मुश्तरी भी सादे आज़म स्यारा है। तो इस लिहाज से ये सादे आज़म स्यारा जो है मुश्तरी खुशकिस्मती के असरात रखता है। ये सिर्फ माल दौलत और कामयाबी के हवाले से नहीं, ये शादी में, कारोबार में, सफ़र में, तालीम में, औलाद में, रिलेशनशिप में, ज़िंदगी के तमाम उमूर में खुशकिस्मती और खुशबख्ती के लिए बहुत मौसर है। तो आप ये लोहे मुश्तरी बनवा के पास रखें लिब्रा वाले, तो ये इनके लिए एक मुकम्मल तौर पे कारोबारी तरक्की के लिए एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है। अदारे से रब्ता करके, कश्फ रूहानी जंतरी से आप रब्ता करके आप लोहे मुश्तरी हासिल कर सकते हैं। लोहे मुश्तरी के साथ इस साल हम अदारे ने मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफ़ भी देने का ऐलान किया, जिसमें बरक़ाती नोट है, स्टोन है, और इस तरह खुशकिस्मती का एक नक्श भी साथ हम दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे। तो लोहे मुश्तरी के साथ ये तोहफ़ भी आप हासिल कर सकते हैं। इनकी तफसीलात हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसको मुतल्लिक़ डिटेल मिल जाएगी। तो वीनस वालों के लिए या जो लिब्रा वाले हैं उनके लिए लोहे मुश्तरी जो है एक अपने कारोबारी तरक्की के हवाले से ख़ास तौर पे जो है एक बेहतरीन जो है वो रूहानी अमल है। इसके बाद सफ़र के हवाले से, सफरी मामलात के हवाले से ये जो साल है ये आपके लिए 2 फेज़ में चल रहा है। एक फ़ेज़ आपका जो है इब्तदाई तौर पर वो 20 जनवरी से लेकर 20 मई तक शुरू होता है, और इस दौरान आपको सफ़र के मामलात में जो है बेहतरियाँ और आसानियाँ मिलने का इम्कान है।
अगर आप एजुकेशन के लिए या वर्क वीज़े के लिए या इमिग्रेशन के लिए या अपने सेटलमेंट के लिए या बिज़नेस के लिए आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो इस दौरानिए में ख़ास तौर पे आपको कामयाबी हो सकती है। इस दौरानिए में आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपने जो भी आपके मकासद हैं उनमें कामयाबी नसीब होगी, और ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें ख़ास एक टाइम जो ख़ास तौर पे आ रहा है 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर का, ये थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें प्लैनेट पोजीशन जो है, सफरी प्लैनेट्स जो हैं वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि इस दौरान ख़ास तौर पे अगर आप नवंबर और दिसंबर और इसमें अक्टूबर का भी कुछ दौरानियाँ शामिल है, उसमें अगर आप सफ़र के मामला से थोड़ा सा अवॉइड करें और अभी अप्लाई करने में थोड़ा सा रुक जाएं, और उससे पहले अगर अप्लाई कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। वो बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी हमें सफ़र में का नाकामी हो रही है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए ये कि एक कुरान पाक की आयत है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 है, वज़ुल्लाहि वासिया, और अल्लाह की ज़मीन वसी है। तो इस आयत का विर्द करें आप 100 बार अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, और दुआ फरमाएं अपने लिए। और इसके अलावा एक अदारा कश्फ रूहानी की जानिब से लोहे सफ़र वसीला ज़फ़र तैयार की जाती है सफ़री मुश्किलात के हल के लिए। और सफ़र में अगर किसी को रिफ्यूज़ल हो रहा है, नाकामी हो रही है, बार बार कोशिश के बावजूद सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र नहीं बन रहा बल्कि नाकामी का बायस बन रहा है, तो ऐसे मामलात में आपको बेहतरी के लिए, आसानी के लिए जो है ये लोहे सफ़र जो है बहुत मौसर रूहानी अमल है। और ये लोहे सफ़र वसीला ज़फ़र एक बहुत मौसर रूहानी अमल है, और सफ़र में कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए और सेटलमेंट के लिए वो लोग जो बैरून मुल्क गए हुए हैं, हालत सफ़र में है लेकिन वहाँ भी मामलात सेटल नहीं हो पा रहे, कागजात में की तैयारी में मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो वो इस आयत सफ़र और मुख्तलिफ़ किस्म के जो नकूश और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अस्माल हुस्ना और पुरानी सूरतों के साथ यह एक अमल तैयार किया जाता है जिसको लोहे सफ़र कहते हैं, या आप सफरी कागजात के हमरा अपने पास रखें, तो ये एक बहुत ही ताकतवर अमल है और बहुत सारे लोगों को अल्लाह के फजल से इससे फ़ायदा हो चुका है। तो सफरी जितनी भी मुश्किलात है, रुकावट है सफ़र में, कोई कागजात की तैयारी में मसाइल पैदा हो रहे हैं, और या कोई इमिग्रेशन के हसूल में, वर्क परमिट के हसूल में, और किसी किस्म की सेटलमेंट में, रेजिडेंस में प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, तो अल्लाह के फजल से ये लोहे सफ़र वसीला ज़फ़र एक मुकम्मल रूहानी हल है आपके इन मसाइल का। लोहे इनामी बॉन्ड के हवाले से ख़ास तौर पे और इनामी चांस के हवाले से बताना चाहूँगा कि ये 2021 जो है इनामी चांस के हवाले से आपके लिए बहुत ही मौसर टाइम आ रहा है इसमें, और ये ख़ास तौर पे समझिए कि आपके लिए एक खुशकिस्मती का योग इस साल बना हुआ है। इसको हम माल दौलत का योग कहते हैं। इसमें अल्लाह के फजल करम से माल दौलत की बारिश इंसान पे होती है, और माल दौलत जो है गैबी ज़राए से दौलत हासिल होती है। ऐसे लोग जिन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, या कोई ऐसे ज़राए होते हैं जिनसे आपको हसूल माल हासिल हो सकता है, तो वहाँ से पुराने ज़माने में जिस वक्त अचानक लोगों को ख़जाना मिल जाता था तो वो उसको भी इनाम योग कहा जाता था। आजकल के दौर में चूँकि ख़जानों का उस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आजकल के दौर में ख़जाना जो है वो हसूल इनाम के लिए ये प्राइज़ बॉन्ड ही के ज़राए हैं जिनके ज़रिए ख़ास तौर पर ये दौलत हासिल हो सकती है। तो वो लिब्रा अफराद जो असदराज से जिन्होंने छोटे बड़े प्राइज़ मोल लिए हुए हैं, लेकिन उनको आज तक इन हसूल इनाम में कामयाबी नहीं हुई, और वो अक्सर आके बताते हैं कि जी हमें मसाइल का सामना है, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये साल जो है आपके लिए, अगर हम कहें कि इनामी साल या खुशहाली का साल या माल दौलत का साल है, तो बेजाना होगा। और इस साल में इनामी योग आपके ऐसे बने हुए हैं खूबसूरत, जिसकी वजह से आपको हसूल इनाम में और अचानक दौलत मिलने का जो योग है वो आपका लगा हुआ है, और उसमें आपको अचानक दौलत इंशाल्लाह इस साल मिलने में कामयाबी नसीब होगी। ख़ास तौर पे ये जो एक ख़ास दौरानिया जो 21 मार्च से शुरू हो रहा है, ये नौरोज़ के वक्त से ये वक्त शुरू हो रहा है, और उसके बाद ये 21 जुलाई तक जो है ये टाइम चल रहा है, ये बहुत ही मुबारक वक्त है। इस दौरान इनामी योग और गैबी आमदनी योग जो है वो लगे हुए हैं, जिसमें आपको ख़ास तौर पर ख़ुसूसी तौर पर आमदनी के और गैबी तौर पर दौलत हासिल होने के जो है वो इम्कानात वाज़ेह तौर पर रोशन है। और इस दौरान अगर आप प्राइस बॉन्ड जो अगर आपने लेके रखे हुए हैं, तो उम्मीद है कि आपको इसमें कामयाबी नसीब होगी और खुशकिस्मती आपका साथ देगी। तो इस लिहाज से ये आपके लिए जो नया साल है 2021, ये एक खुशकिस्मती और खुशबख्ती का साल है। पिछले सालों की निस्बत जो आपके मामलात थे वो इतने बेहतर नहीं रहे, ख़ासतौर पे 2020 और 19 में मसाइल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आप सही मानों में वो अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सके मुआशी हवाले से। लेकिन ये 2021 जो है ये मुआशी लिहाज से आपके लिए बेहतरी का साल है।
इसमें हसूल इनाम के लिए ख़ास तौर पर एक दायरा कशफ रूहानी के ज़ेर तमाम एक खसूसी एक लो कशफ रूहानी जंतरी में भी वो हर साल दी जाती है मुख्तलिफ नकूश के साथ लोहे इनामी बॉन्ड। ये बहुत ताकतवर अमल है। इसमें सूरह इनाम और सूरह फतह से अमल तैयार होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बेहिसाब रिस्क की आयात हैं, जैसे सूरह आल इमरान की आयत है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। इसी तरह की और भी बहुत सारी आयात हैं जो बेहिसाब रिस्क से मुतल्लिक़ हैं। तो उन आयात के ज़रिए और सूरह इनाम और सूरह फतह के ज़रिए ये रूहानी अमल तैयार किया जाता है और ये अपने बॉन्ड्स के साथ रखें या उन बॉन्ड्स की जो नंबर्स हैं उनके साथ रखें, तो वो फ़ज़ल ताला जो आपको हसूल इनाम में कामयाबी नसीब होगी। और ये एक बहुत ही मौसर अमल है। बहुत सारे लोग जो हैं इसके ज़रिए अपनी जो है इनाम की ख्वाहिश जो है वो पूरी कर चुके हैं। तो आपके लिए लिब्रा वालों के लिए चूँकि ये एक वक्त भी अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ का रूहानी अमल का असर भी उस वक्त होता है जिस वक्त आपके साथ आपका वक्त साथ दे रहा हो। जैसे एक फसल है, उसके अभी ख़ास महीने होते हैं, उस तरह अगर आप उसको उसकी काश्त करते हैं तो आपको रिज़ल्ट उसका अच्छा मिलता है। तो बेमौसमी जो है काश्त बाज़ का तो उसका रिज़ल्ट उतना उस तरीके से नहीं मिल सकता। इसी तरीके से अच्छे वक्त जो है एस्ट्रोलॉजी में ख़ास तौर पर अच्छा टाइम बना हो, अच्छा योग बना हो, अच्छी साथ हो, अच्छा कोई शर्फ़ का वक्त चल रहा हो, ओज का वक्त चल रहा हो या मुबारक सातें आ रही हों, तो इस उन दौरान जो है कोई भी रूहानी अमल तैयार किया जाता है तो वो पहले से 1000 गुना ताकत का हामल होता है, कई हज़ार गुना भी ताकत का हामल हो सकता है अगर वो सही वक्त के मुताबिक जो है साथ में अमल तैयार कर दिया जाए। तो उस इन जो वक्तों में जो ख़ास तौर पे आपके लिए आ रहे हैं, जो मैंने आपको टाइम बताया, इसमें आप हसूल इनाम के लिए कोशिश की जाए तो बफ़ज़ल ताला जो है वो कामयाबी नसीब होगी और इसमें लोहे इनामी बॉन्ड जो है एक बहुत रूहानी ताकतवर अमल है। इसके अलावा ज़मीन जायदाद के हवाले से भी यह साल आपके लिए कई खुशखबरियाँ ला रहा है और ज़मीन जायदाद से नफ़ा मिलने की वाज़ेह तौर पे उम्मीद है। अगर आप कुछ मुख्तलिफ प्लाट्स हैं या कोई घर है या कोई ज़मीन जायदाद का आप खुद काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो मुख्तलिफ सौदे जो हैं वो कहते हैं कि जी वो कारोबार में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्लाट्स में की है, लेकिन वो कोई फ़रोख्तगी नहीं हो रही और और हसूल जायदाद के हवाले से ख़ास तौर पर ये नया साल 2021 जो है लिब्रा वालों के लिए बहुत बेहतरीन साल है, बहुत मौफिक साल है। और इस साल में वो लोग जो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, अरसदराज से ख्वाहिश है कि अपना ज़ाती घर बनाएं, लेकिन बावजूद कोशिश के कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, उन मिज़ानी अफराद के लिए कि अल्लाह के फजल करम से इस साल आपको जो ज़ाती घर बनाने की ख्वाहिश है वो आपकी बफज़ल ताला पूरी होगी। और इसमें ज़ाती घर बनाने के हवाले से और ज़मीन जायदाद से नफ़ा के हवाले से जो एक ख़ास तौर पे दुरानिया चल रहा है, ये 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक का और उसके बाद अगस्त और सितंबर का, ये 2 दुरानियाँ हैं जिसमें ख़ास तौर पर इस हवाले से कामयाबी नसीब हो सकती है। और अगर आप ज़ाती घर की तमीर करना चाह रहे हैं या कोई प्लॉट के हसूल के लिए कोशा हैं, तो आपको इस दुरानिया में अल्लाह के फजल करम से जो है कोई ना कोई साजगार हालात हासिल होंगे और अल्लाह के फजल से जो है वो आपको ज़ाती घर बनाने में कामयाबी जो है वो नसीब होगी। ज़ाती घर के हसूल के लिए 2 नाम हैं अल्लाह ताला के, या मालिकु या रहीम, या मालिकु या रहीम, इनका विर्द करें 313 बार, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूशी के साथ, या 786 बार करें या 1100 बार करें या बकसरत इसका विर्द करें इन दोनों अस्माउल हुस्ना का, तो अल्लाह के फजल करम से ज़ाती घर के हसूल में कामयाबी जो है वो नसीब होगी। इसके अलावा दायरा कशफ रूहानी के ज़ेर तमाम कशफ रूहानी जंतरी में भी ये अमल दिया गया है, लोहे साहिबान। लोहे साहिबान एक बहुत ताकतवर अमल है और ज़ाती घर के हसूल के लिए और नफ़ा जायदाद के लिए जो है ये बहुत ताकतवर अमल है। तो ये भी आप बनवा के पास रखें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको फजल ताला जो है आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील में अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबी नसीब होगी। हसूल औलाद के हवाले से जो लोग कोशा हैं और जो औलाद नरीना के हवाले से मिज़ानी अफराद जो है वो उसके ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि 15 मार्च से लेकर 15 जून तक का दुरानिया जो है वो एक बेहतरीन वक्त आ रहा है। और इस दौरान जो अल्लाह के फजल करम से जो है हसूल औलाद में ख़ास तौर पे जो कोई 5th हाउस आपका जो है जिसको हम बैतुल औलाद कहते हैं, तो ये हसूल औलाद में इस वक्त पोजीशन आपकी बेहतर बनी हुई है। तो और इसमें ख़ास तौर पर जो आपका 5th हाउस है ये औलाद से मुतल्लिक़ा मामलात में ख़ास तौर पर डील करता है और इसमें अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है। इसमें इंशाल्लाह
मेज़ानी अफराद को हसूल औलाद के हवाले से जो है बफ़ज़ल ताला इस साल खुशखबरी मिलेगी, और अल्लाह का फज़ल करम से जो वो लोग जो हसूल औलाद नरीना के भी ख्वाहिशमंद है, तो उनको भी अल्लाह के फज़ल करम से जो है वो उनकी ये ख्वाहिश जो है बफ़ज़ल ताला 2021 में पूरी होगी। और जो दुरानिया, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 15 मार्च से लेकर 15 अगस्त तक का दुरानिया ख़ास तौर पर, और इस हवाले से बहुत मौसर और अच्छी पोजीशन बनी हुई है प्लैनेट्स की, जिसमें ये साजगार हालात आपको इंशाल्लाह हासिल रहेंगे। और हसूल औलाद के हवाले से इलाज मुआवजे के भी अगर कोई मामलात हैं, तो उनमें भी अल्लाह के फजल से करम से जो है वो आपको कामयाबी नसीब होगी और बेहतरी आसानी हासिल होगी। रूहानी इलाज के हवाले से ये है कि अदारा कश्फ रूहानी के ज़ेर तमाम जो है वो एक लोहे औलाद और लोहे औलाद नरीना तैयार की जाती है, और मुख्तलिफ़ अस्माउल हुस्ना के ज़रिए और मुख्तलिफ़ सूरत मुबारका के ज़रिए ये तैयार किया जाता है। तो ये एक बहुत मौसर अमल है, और ये बनवा के पास रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जो है आपके लिए ये साल हसूल औलाद के हवाले से खुसूसी तौर पर कामयाबी और बरकत का बायस है, और हसूल मुराद में कामयाबी आपको नसीब होगी। सेहत और शिफा के हवाले से ये है कि आपके लिए ख़ास तौर पर ये 10 अप्रैल से लेकर 10 जुलाई के दौरानिए में ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है, और